पहले दिन क्या होता है, हम लोगों का आंदोलन शुरू होता है और पुलिस बोलती है आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन है। 5 बजते ही हम देखते हैं पूरी फोर्स आ जाती है, यहाँ तक भर देती है और उसके पीछे होते हैं लोग। पुलिस वर्सेस यूथ हो जाता है उस वक्त पर। हमारे सामने लाठियां रखी जाती हैं कि यहाँ से निकलो वरना तुम्हें लाठी मार मार के निकाला जाएगा। वाटर कैनन वहां हमें डराने के लिए खड़ी हुई है, तब से आंसू गैस के गोले लटका के पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हम तो कोई क्रिमिनल है यहाँ पर, हमें तो कुछ भी हो जाएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को मेरी सेफ्टी का कंसर्न रहता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मगर इसलिए कि बेटा हमें पता है पुलिस कैसे डिटेन करती है तुम लोगों को, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में कब क्या हो जाए। इसलिए तो पुलिस का ये जो सहयोग है ना, ये बहुत खोखला है। रोज अनाउंसमेंट होने लग जाती है, आपके पास परमिशन नहीं है, खाली करिए खाली करिए। खाना आने दे रहे हैं, पानी आने दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, हमें ये देखना होगा। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। आपने ये देश ऐसी स्थिति में आ गया है, एक रेक्टेंगल घोषित कर दिया है प्रोटेस्ट का, यहाँ आओ सुबह से शाम रोकर चले जाओ, यही प्रोटेस्ट है। उसके क्या सरकार पे कोई जू रेंग रही है उसके कान पे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग उठाना, बात करना गलत है क्या? इस देश में अब गलत हो गया है सर, गलत हो गया है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसान अपनी बात कर रहे हैं, मजदूर अपनी बात कर रहे हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है। महिलाएं अपने हक और अधिकार की बात करिए, उनका क्या हश्र हो रहा है। सरकार चाहती नहीं काम की बातों पे बात करी जाए, इसलिए हमें कॉकरोच या पैरासाइट बोल दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं आप हिंदू मुसलमान करो, जाओ देखो कौन गाय की तस्करी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लोगों को मारो पीटो दंगे फसाद करो और आपको फिर मालाएं चढ़ाई जाएंगी। इसमें सरकार इन्वेस्टेड है, सरकार चाहती नहीं है देश की भलाई। हिंदू मुस्लिम से देश का भला हो जाए। भला क्या हो रहा है? भला हम देख रहे हैं कुछ भला नहीं हो रहा है। इस देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ चुकी है, हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड हो रहा है, प्रेस फ्रीडम में कहाँ स्टैंड हो रहा है। पढ़ाई करने आज बच्चा निकले वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है। अगर ये विकसित भारत है तो बिल्कुल बेकार विकसित भारत है, पहले वाला भारत होता है। देश आगे दुनिया में तरक्की कर सकता है बगैर शिक्षा के, आपको लगता है? नहीं कर सकता। अगर हम सरकार की प्राथमिकता क्यों नहीं है शिक्षा के लिए? देखिए सरकार की प्राथमिकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये देखना होगा पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। पढ़ेगा लिखेगा युवा, डिग्री आएगी, वो सोचना शुरू करेगा, उसका माइंड इवॉल्व होगा, वो सोचेगा कि ये जो गरीबी है, जो महंगाई है, ये आखिर में क्यों है। फिर वो सरकार से सवाल पूछने लग जाएगा और सरकार चाहती नहीं है सवाल पूछा जाए। हम कह रहे हैं परीक्षा पे चर्चाएं करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन क्यों आपने 10 साल से ऊपर हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप ये ढकोसला करते हैं मन की बात का। यहाँ पर युवा 3 दिन से बैठा हुआ है, भूख में गर्मी में हर तरीके की उलझने झेलते हुए, इनसे कर लीजिए मन की बात। हम तो स्टेज से कई बार बुला चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी आइए बात तो करिए। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं, देश का युवा, हमारा तो हक बनता है आपसे सवाल पूछने का। हम एक लोकतंत्र में, जनतंत्र में, हम जनता है, हमसे आप हैं, आप हमसे। आंदोलन आपका चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पर इस आंदोलन तमाम लोग ऐसे हैं जो समर्थन में वो आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हमें कहा जा रहा है सर, मैं आयशा से आती हूँ, हमें बोल दिया जा रहा है डफली गैंग वाले हैं, आंदोलन जीवी हैं, ऐसे ऐसे हमें नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट या यूट्यूबर वो बोलते हैं हमको कि आप देश के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं, उमर खालिद से आपका क्या ये सब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो देश के टुकड़े की बात कौन लेके आ रहा है? सामने से लोग लेकर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि डिसरप्ट हो, वो चाहते हैं कि गुमराह हो, यहाँ पर के मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, जबकि बात यहाँ पर हो रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। शिक्षा को कैसे हम बचाएं इस देश में, एनटीए एनईपी की बात होनी चाहिए। नई शिक्षा व्यवस्था आ गई है जिसकी वजह से देश में तबाही मच गई है, उसकी बात होनी चाहिए। शिक्षा की क्यों नहीं सरकार बात, मंशा क्या है सरकार की? क्या बगैर शिक्षा रहित देश को करना चाहती है? बिल्कुल चाहती है, क्योंकि इस देश की सरकार बहुत वक्त से और अब तो बिल्कुल सफल हो चुकी है, चाहती है कि चीप लेबर बन जाए इंडिया में, जो कि है भी चीप लेबर हो। यहाँ पर सस्ता लेबर बने, पढ़ाई लिखाई आएगी नहीं, लोगों को मार कर 100-100, 200 रुपए के लिए खटेंगे सुबह से शाम, और वो हो भी रहा है। फिर अमेरिकी कंपनियों को लाया जाएगा यहाँ पर, वो अपना इन्वेस्ट करेंगी, वो अपने कारखाने लगाएंगी, प्रॉफिट लेकर जाएंगे अमेरिका में। यहाँ के लोग बस इसी उलझन में रहे कि सुबह का खाना बिल्कुल ना करें, यही तो हो भी रहा है। और ये अब हम
फ्यूचर में नहीं बात कर रहे हैं, ये असल में हो रहा है। इस सरकार को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये सरकार बहुत हद तक सफल हो चुकी है ये करने में। हम आज क्यों देख रहे हैं कि देश का युवा बिजी है हिंदू मुस्लिम करने में? ये सरकार ने बहुत सालों से प्रोपेगेंडा फैला फैला के कर